नमस्कार, परख में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे विश्व भर में जारी अस्थिरता की, खींचतान की, और साथ ही यह भी कि इस अस्थिरता के बीच स्थिर और संतुलित चाल से भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। दुनिया एक ऐसे समय में जी रही है जहां हर सप्ताह, हर महीने कोई न कोई झटका आता है, भूचाल भी आता है। कभी युद्ध की खबर, कभी मंदी की आहट, कभी तेल के दाम चढ़ते हैं तो कभी डॉलर का दबदबा बढ़ता है। और इसी हलचल में एक देश है जो न दौड़ में घबराता है, न ठहरने से डरता है। वो धीरे धीरे अपने संयम और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वो देश है भारत। IMF की डिप्टी चीफ डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी इक्विटी पर पूरी दुनिया की निर्भरता अगले मार्केट क्रैश के असर को और गहरा कर सकती है। यानी पूरी दुनिया के समीकरण एक तरफ झुके हुए हैं, एक तरफ जुड़े हुए हैं, और वहाँ थोड़ी सी डगमगाहट आई तो उसका झटका सबको लगेगा। मतलब ये है कि अगर अमेरिका का बाजार गिरा तो सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, मुंबई, सिंगापुर और सिडनी तक उसकी गूंज सुनाई देगी। जैसी चिंता गीता गोपीनाथ की है, यही चिंता, या कहिए करीब करीब ऐसी ही चिंता, भारत के सॉफ्टवेयर उद्योगपति श्रीधर वेम्बू ने भी साझा की। उन्होंने लिखा, अमेरिकी शेयर बाजार अब साफ दिखाई देने वाला बुलबुला है। सिस्टम में जितना लीवरेज है, हम 2008 जैसा वित्तीय संकट फिर से देख सकते हैं। गौर कीजिए, दो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही चेतावनी दे रहे हैं। ये चेतावनी ऐसी है मानो दुनिया एक बहुत पतली बर्फ की चादर पर चल रही है, जरा सी दरार और सब धड़ाम। खतरा आसन्न है, खतरा दिखाई दे रहा है। आज AI का दौर है। हर कोई AI में हाथ आजमाना चाहता है, और AI की ये आहट शेयर बाजार तक भी है। अमेरिकी शेयर बाजार इन दोनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्साह से भरा हुआ है। विशेषज्ञ कई बार इसे लेकर चिंता भी जता रहे हैं, मगर बाजार में हर कोई अगली एनवीडिया खोज रहा है, ब्लू चिप कंपनी खोज रहा है, कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने का रास्ता खोज रहा है। इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है, निवेशकों की भावनाएं आसमान पर हैं। लेकिन जब उत्साह सीमाओं को लांघ जाए तो वही बुलबुला बन जाता है। 2008 में यही हुआ था। श्रीधर वेम्बू इसी के बारे में चेता रहे हैं। अब वही पैटर्न शायद फिर लौट रहा है। गीता गोपीनाथ यही कह रही हैं। ट्रेड वॉर है, ऊंची ब्याज दरें हैं, और अनिश्चितता की हवा साथ साथ है। ये तीनों मिलकर एक ऐसे वैश्विक तूफान की जमीन तैयार कर रहे हैं जिसमें 35 लाख करोड़ डॉलर की वैश्विक संपत्ति एक झटके में मिट सकती है। किंतु इस हलचल के बीच भारत कुछ अलग करता है। सधे हुए कदमों से बढ़ता जाता है। भारत घबराता नहीं है, क्योंकि यहाँ विकास का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं है। प्रगति सिर्फ गति नहीं नापती, उस गति के साथ संतुलन भी है। हमारा समाज, भारत का समाज, ये उत्सवधर्मी समाज है। और विशेष बात यह कि ये उत्सव उधार पर नहीं, बचत पर चलता है। कहावत है, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। यानी आपकी हैसियत जितनी है, जितनी क्षमता है, जितनी बड़ी चादर है, पांव उतने ही पसारने चाहिए। हम खर्च करते हैं पर अपनी हद में। हम उत्सव मनाते हैं पर साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति भी देते हैं। इसका संस्कार है, पीढ़ियों से मिली हुई ये सीख है। दीपावली हो, ओणम हो या बैसाखी, इस उत्सव धर्मी समाज की समृद्धि परंपराओं से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी को हमारे यहाँ चंचला कहा गया। वो एक जगह टिकती नहीं है, सब तरफ विचरण करती हैं। तो जो लक्ष्मी है, जो चंचला है, जो पैसा है, वो पैसा घूमता है। बड़े कारोबारी से लेकर छोटे मेले ठेले वाले तक समृद्धि का ये चक्र सबको उनकी क्षमता के अनुसार थोड़ा और आगे लेकर चल सके, थोड़ा और समाज आगे बढ़ सके, ये व्यवस्था ये समाज अपनी परंपराओं से करता है। ये परंपरागत व्यवस्था भारतीय समाज की रही है, और इस परंपरा के कारण ही हर त्यौहार भारत के भीतर सर्कुलेटिंग इकोनॉमी का इंजन बनता है। दुनिया जो पाठ आज पढ़ रही है वो हमने पुरखों से पढ़ा है। लोग अपने गांव, अपने शहरों में खरीदते हैं,
खर्चते हैं, देश का पैसा देश में चक्कर लगाता है, चेहरे खिलाता है। दुनिया जब मंदी में उपभोग घटाती है, भारत का उपभोग सामूहिक उत्सव से वापस बढ़ जाता है। यही सांस्कृतिक मांग भारत को आर्थिक मंदी में भी टिकाए रखती है। भारत बड़ा है और बचत के मामले में तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता। क्योंकि भारत का हर घर अपनी छोटी बचतों का एक दुर्ग है, एक किला है। यहाँ दादी बच्चों को गुल्लक भरना सिखाती है और बेटा अपनी पहली नौकरी से घर के मंदिर में रुपए रखता है। ये कोई कोरी भावनात्मक परंपरा भर नहीं है, ये सदियों पुराना आर्थिक अनुशासन है, पैसे को बचाने की सीख है, संस्कार है। यही वो सोच है जो अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य ने कही थी, धन वह नहीं जो केवल खर्च हो सके, धन वो है जो संकट में सहारा दे। आज यही मानसिकता भारत के वित्तीय बाजार में भी दिखती है। पहले विदेशी निवेशक यानी FII आते थे तो बाजार चढ़ता था, वो जाते थे तो सब गिर जाता था, वो निकल जाते थे तो बाजार धड़ाम हो जाता था। लेकिन ये तस्वीर अब बदल रही है, काफ़ी बदल भी चुकी है। देश के भीतर ही करोड़ों छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड्स और SIP के जरिए बाजार की रीढ़ बन चुके हैं। ये बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं। उन्होंने शेयर बाजार में अपनी सोच समझ के हिसाब से पैसा लगाना शुरू किया है और उसमें एक विशेष अनुशासन दिखता है, उसमें भारतीयता का भाव दिखता है। और बात इससे कहीं गहरी है। जब विदेशी पैसा निकलता है तो भारतीय निवेशक कदम बढ़ाते हैं, खरीदारी करते हैं। यही है भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, जो भारत को वैश्विक अस्थिरता से बचाती है। आप कदम खींचोगे तो हम कदम बढ़ाकर मोर्चा थाम लेंगे, भारत डगमगाएगा नहीं। भारत की ये दृढ़ता, भारत की ये समझ, भारत की नई अर्थव्यवस्था 3 स्तंभों पर टिकी है: ज्ञान, ऊर्जा और संयम। IT और डिजिटल इंडिया का विस्तार है, ग्रीन एनर्जी का उदय है और छोटे उद्योगों की नई शक्ति। ये तीनों मिलकर भारत को टिकाऊ विकास की दिशा दे रहे हैं। अमेरिका तेज लाभ चाहता है, तेजी से चलता है, टैरिफ थोपता है, मगर भारत की नज़र दीर्घकालिक स्थायित्व पर है, छोटे मुनाफे पर नहीं। दरअसल ये फर्क दर्शन का है, सोच का है, संस्कारों का है। जहां पश्चिम पूंजी को लक्ष्य मानता है, भारत उसे साधन मानता है। भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, मात्रा भुज्ये भुज्यते नित्यम, अर्थात संयमित उपभोग ही जीवन को दीर्घ बनाता है, यात्रा को लंबा करता है। और यही संयम अब दुनिया को सिखाना भारत की भूमिका बन गया है। भारत के शेयर बाजार, भारत के निवेशक दुनिया को ये सबक सिखा रहे हैं और सफलता से सिखा रहे हैं। आज जब अमेरिका और चीन शक्ति की दौड़ में हैं, भारत संतुलन की भाषा बोलता है, भारत सबकी बात बोलता है, सबके हित की बात बोलता है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आज UN भी वो बात बोलने लगा जो भारत सदियों से बोलता रहा। वास्तव में ये कोई नारा नहीं है, ये दर्शन है, ये भारतीयता का विचार है। फिर उन्हीं संदर्भों की ओर लौटते हैं। गीता गोपीनाथ और श्रीधर वेम्बू दोनों की चेतावनी आज एक बात सिखाती है, दुनिया अगर बिना संतुलन के दौड़ेगी तो वो अपनी ही रचना के बोझ से गिर जाएगी, दब जाएगी। भारत को ये गलती नहीं दोहरानी। हमें अपनी प्रगति को विवेक, मर्यादा और परंपरा के साथ साधना है। वास्तव में इस बात का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भारत की शक्ति उसके GDP नंबर में नहीं, उसकी जीवन शैली में है, जहां खर्च भी पूजा है और बचत भी साधना, जहां विकास सिर्फ उत्पादन नहीं है, संतुलन का पर्व है। इसलिए कहा जा सकता है कि दुनिया अस्थिर है पर भारत स्थिर रहेगा, क्योंकि भारत ने अर्थ को हमेशा धर्म से जोड़ा है। जब बाकी विश्व गिरावट में स्थिरता खोजेगा, भारत अपनी परंपरा से टिके रहने की प्रेरणा देगा, उदाहरण देगा। दुनिया भारत की ओर देखेगी। ये भारत का योगदान है, भारत का उदाहरण है। ज्ञान से विवेक, विवेक से स्थिरता और स्थिरता से विकास। भारत की संस्कृति का ये आर्थिक अध्याय, भारत का ये आर्थिक संतुलन, निवेशकों की दूरदृष्टि आज दुनिया को चमत्कृत कर रही है। दुनिया जगमगाएगी, चौंधियाएगी भी, लड़खड़ाएगी भी,
मगर जब उसे संभलना होगा तो वो मुड़कर भारत की ओर देखेगी। आज के लिए इतना ही। परख में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।